चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि कोई भी इंडिकेटर है, जैसे कि मान लेते लिटमस पेपर या फिर फेनोप्थिलीन या फिर मिथाइल अल्कोहल, ये सब देखे थे, जो क्या कर रहा था, कलर चेंज कर रहा था। कलर चेंज करके ये तो पता लग जा रहा था कि वो सॉल्यूशन है, वो एसिड है या बेस है, लेकिन ये पता नहीं लग रहा था उसका स्ट्रेंथ कितना है, मतलब कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है। वो पता करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि अलग अलग कलर देता है अलग अलग किस पे, सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ पे। कोई सॉल्यूशन है ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा बेसिक है, या कोई दो सॉल्यूशन है दोनों एसिडिक है, दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है, ये पता करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का। जैसे मान लेते पहले हम लोग के पास एसिड था और उसके पास क्या, लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन था। अगर एसिड है और ब्लू लिटमस में डाल रहे तो वो क्या कर रहा था, उसको रेड कर रहा था। इससे ये तो पता लग जा रहा था कि क्या है, एसिड है वो सॉल्यूशन, लेकिन वो एसिड का कितना स्ट्रेंथ है, मतलब एक और कोई सॉल्यूशन दे दिया गया, ठीक है, एक और सॉल्यूशन, वो भी क्या एसिडिक ही है, दो एसिड दे दिया गया। अब वो भी क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या स्ट्राइप ये पेपर है, वो क्या करेगा, उसको रेड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन उससे ये नहीं पता लगेगा, दोनों तो रेड ही कर रहा है, दोनों का क्या है, कलर चेंज हो रहा है, रेड हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा है क्या है वो सॉल्यूशन, दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है। दोनों सेम स्ट्रेंथ तो नहीं हो सकता, कोई ज़्यादा एसिडिक होगा, कोई ज़्यादा कम एसिडिक होगा। तो जो कौन सा कम एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, या कौन एसिडिक है और कौन बेसिक, किसका कितना स्ट्रेंथ है, वो पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, ये डिफरेंट कलर दिखाता है किसके, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के। यानी कोई भी अगर हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, एसिड हो या बेस हो, सिर्फ एसिड नहीं, एसिड या बेस हो, तो क्या करेगा, डिफरेंट कलर दिखाएगा और वो क्या बताएगा कि कितना उसका स्ट्रेंथ है। तो इसके लिए हम लोग इसका डेफिनेशन अगर हम लोग को लिखना है तो क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का डेफिनेशन लिखना है तो क्या कर सकते हैं, लिखेंगे। इट इज अ इंडिकेटर which shows different color from the range of acid between pH वैल्यू 1 to 14। देखते हैं पीएच वैल्यू क्या है, वो भी हम लोग समझेंगे, पहले इससे पहले ये डेफिनेशन देख लेंगे। ये क्या है, यूनिवर्सल इट शोज या फिर इट इंडिकेट द डिफरेंट कलर ओवर द रेंज या फिर इन द रेंज ऑफ पीएच वैल्यूज 1 to 14, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एसिड है, फ्रॉम द रेंज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या फिर कुछ भी मटेरियल, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी जिसका भी चेक करना हो। सॉल्यूशन सिर्फ एसिड का नहीं, ये दोनों का होता है, एसिड या बेस दोनों का होता है। पीएच वैल्यू फ्रॉम द ये बिटवीन दी 1 to 14, यानी कि सिंपल समझिए, यहाँ पे देखिए सिर्फ एसिड नहीं, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, रेंज ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन द पीएच 1 to 14, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो या बेसिक हो, उसका क्या करेगा, डिफरेंट कलर शो करेगा, अलग अलग कलर इंडिकेट करेगा। इट इज इंडिकेटर विच शोज डिफरेंट कलर्स फ्रॉम द रेंज ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन पीएच वैल्यू इतना 1 to 14, यानी कोई भी सॉल्यूशन है वो उसका क्या करेगा, 1 से 14 के बीच में पीएच आएगा, और उस पीएच के बीच में जो भी 1 2 3 4 आएगा उसके लिए क्या करेगा, अलग अलग कलर इंडिकेट करेगा। मान लेते किसी का पीएच 1 आया तो उसका कुछ और कलर होगा, पीएच 2 आया उसका दूसरा कलर होगा, पीएच 3 आएगा दूसरा कलर होगा, पीएच 13 आ गया उसका दूसरा कलर होगा। तो उससे क्या लगेगा, पता लग जाएगा कौन ज़्यादा एसिडिक है। मान लेते किसी का पीएच आया 2 तो उसका कलर कुछ और आया, किसी का पीएच आया 3 तो उसका दूसरा कलर रहेगा। तो उससे क्या होगा, पता लग जाएगा कि वो एसिडिक दोनों में कौन ज़्यादा है। आ रहा है समझ में। अब पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू इंडिकेट कर अच्छा इससे पहले हम लोग देखें यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या, ये क्या हो गया, देखें यहाँ पे डेफिनेशन तो हम लोग देख लिए, ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है अलग अलग कलर। अब ये अलग अलग क्या होता है, मिक्सचर से बना हुआ है, कुछ कुछ के मिक्सचर से बना हुआ है, कॉम्बिनेशन करके बना हुआ है बहुत सारे इंडिकेटर्स का, लाइक वाटर हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनोप्थिलीन हो गया, सोडियम सॉल्ट हो गया, हाइड्रोक्स मिथाइल रेड हो गया, ठीक है। लिख लें, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर मिथाइल रेड फेनोप्थिलीन और भी इसमें बहुत सारा होता है, लाइक सोडियम सॉल्ट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और भी लिख सकते हैं सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एटीसी कर देते हैं, ठीक है, एटीसी। यानी ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किस किस चीज़ का, डिफरेंट इंडिकेटर्स का, ये सारा भी क्या है, इंडिकेटर्स है। तो ये क्या है, अलग अलग क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, अलग अलग इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसके साथ एक कलर मैचिंग स्ट्राइप्स दिया जाता है, उसको चार्ट बोल सकते हैं, कलर मैचिंग चार्ट दिया जाता है, जो कि क्या बताएगा, पता करेगा कि किससे कलर मैच कर रहा है। समझेंगे कैसे रहता है। मान लेते हैं कोई लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो क्या है, इसके साथ एक स्ट्राइप्स दे रहा है, दूसरे कलर से यूज करते हैं, उसके साथ क्या हो रहा है, स्ट्राइप्स दे रहा है, कलर चार्ट दे रहा है, ठीक है, आ रहे समझिए। अभी अलग अलग ब्लॉक में बंटवाइए, अलग अलग कलर है, ये ब्लॉक है मतलब ये क्या है, कलर अलग अलग है। ऐसे ये इंडिकेट किया हुआ है 1 2 3 4 ऐसे करके क्या किया हुआ है, वो पीएच इंडिकेट किया हुआ है। अब यहाँ पे जब सॉल्यूशन का कलर, मान लेते सॉल्यूशन को चेक करना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक किया, अब उसका कलर चेंज हुआ, उसको इससे मैच कराएंगे, यानी कि उससे पता लग जाए कितना उसका पीएच है, और उस पीएच से जितना होगा वही क्या उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा। अच्छा पीएच क्या होगा, अभी इसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले पीएच से कैसे पता करें कौन सा क्या है, क्या वो देखेंगे इसके बाद, जस्ट देखते हैं। चलिए पहले देखेंगे पीएच है क्या, ये क्या है, पीएच इंडिकेटर है, यानी कि पीएच 0 से लेके 14 के रेंज में रहेगा। कभी भी अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक हो या फिर बेसिक हो या फिर न्यूट्रल हो, तो पीएच क्या रहेगा, 0 से लेकर 14 के बीच में ही रहेगा। तो ये देखते हैं। अब पीएच है क्या, पीएच का पहले फुल फॉर्म देखते क्या है। पीएच हम लोग देख रहे हैं, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वही होता है पीएच। यानी कि सिंपल ये बोल सकते हैं कि कितना कोई भी सॉल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है, वही पता लगेगा किससे, पीएच से। यानी कोई भी सॉल्यूशन का एसिडिक का स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा या बेसिक का स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है, वही पता लगना है किससे, पीएच से, पीएच वैल्यू से। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ये। अच्छा ये इसका रेंज पहले समझिए, रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये नीचे देखें, द रेंज ऑफ पीएच इज, pH इज 0 to 14, यानी कि जब भी होगा pH कितने के कितने बीच में होगा, 0 से 14 के बीच में होगा, 0 to 14 के बीच में होगा, ठीक है। ये अब pH निकालने का फॉर्मूला भी होता है। अगर किसी सॉल्यूशन का pH निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखें, pH इक्वल टू होता है -log H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये होता है पीएच निकालने का फॉर्मूला। किसी भी सॉल्यूशन का अगर पी क्या दिया गया, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कुछ दिया गया, यानी कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दिया गया, तो उससे क्या निकालें, पीएच निकालें, और उससे क्या पता लगे सॉल्यूशन कैसा एसिडिक है या बेसिक है। ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल थोड़ा सा देख लेंगे लास्ट वीडियो में, जब इस चैप्टर का एंड होगा तब उस टाइम में हम लोग थोड़ा सा वीडियो देखें, जिसमें क्या होगा, हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करें कि अगर पीएच या पीओएच निकालना है, यानी कि एसिडिक या बेसिक उसका स्ट्रेंथ निकालना है, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, वो हम लोग देखें सबसे लास्ट में। उसके पहले हम लोग देखते हैं पीएच। ऐसे ही क्या होता है, पीओएच का हो जाता है, पीओएच इक्वल टू हो जाता है, ये देख लेंगे पीओएच क्या है, माइनस, या सिंपल ऐसे बोल सकते हैं पीओएच क्या आ जाएगा, 14 माइनस पीएच, 14 माइनस पीएच। ये सब क्या आ रहा है समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, पहले नहीं देखे होंगे, नहीं समझ में आ रहा क्या लिख दिया, पीएच क्या लिखा हुआ है, पीओएच क्या लिखा हुआ है, माइनस लॉग, ये सब क्यों आ रहा है वो देखेंगे हम लोग कैसे। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, उससे समझेंगे। पीएच और पीओएच पहले है क्या वो समझना है, ठीक है। पीएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन आयन का कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन वही क्या है, पीएच है। जितना ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन H प्लस का, उतना ही उसका क्या होगा,
सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, किस में, एसिडिक में। पीओएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये क्या था, हाइड्रोजन था, और ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड, यानी कि हाइड्रोक्साइड का कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, वही होगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब समझेंगे, कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन उसका पीएच और प्लस पीओएच यानी कि दोनों को ऐड करें तो कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। आ रहे समझे, कोई भी सॉल्यूशन है उसका पीएच और पीओएच अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन का क्या होगा, पीएच प्लस पीओएच उसका दोनों का ये कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। ये कांस्टेंट है, कोई भी सॉल्यूशन होगा तो उसका पीएच और पीओएच दोनों ऐड करें तो क्या होगा, 14 होगा, ये कांस्टेंट है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, ये होता है फॉर्मूला। चलिए, ये थोड़ा अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी थोड़ा बहुत ही लग रहा होगा कहाँ से बीच में आ गया, पीएच पीओएच आ गया। इससे पहले हम लोग ये समझेंगे, उसके बाद ये समझेंगे, ये थोड़ा सा आएगा उसके लिए, अभी उसके बाद समझेंगे। पहले ये समझते हैं क्या है ये जो हम लोग पीएच बना रहे थे, पीएच रेंज जो था। चलिए तो देखते हैं क्या पीएच है क्या, वो उससे हम लोग समझेंगे। कोई भी सॉल्यूशन है अगर उसका पीएच वैल्यू 7 आ गया, पीएच वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, तो वो कैसा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। सिर्फ न्यूट्रल लिखते हैं, न्यूट्रल है। कोई भी सब्सटेंस है उसका पीएच वैल्यू क्या आ गया, जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन ही हो सकता है वो सॉलिड भी हो, अगर उसका क्या आ गया, पीएच वैल्यू चेक किया और वो कितना आ गया, 7 आ गया, 7 के इक्वल आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ना एसिडिक हो रहा है ना ही बेसिक हो रहा है। अरे समझिए, ना एसिडिक ना बेसिक, वो कैसा है, न्यूट्रल है। सॉल्यूशन हो या फिर कोई भी सब्सटेंस हो, क्या है, न्यूट्रल है। अरे समझिए, एग्जाम्पल लेते हैं वाटर। वाटर हमेशा क्या होता है ना, अगर वाटर में हम लोग पहले देखें, पहले समझे थे वो क्या हो रहा था, लिटमस पेपर वाला, लिटमस ब्लू या रेड होता है 2 कलर का। अगर उस लिटमस पे हम लोग कोई ब्लू लिटमस था, उस पर अगर एसिड डाल रहे थे तो क्या हो रहा था, ब्लू से रेड हो जा रहा था। लेकिन अगर बेस डालेंगे उसी ब्लू लिटमस पे ही, तो क्या रहेगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, चेंज नहीं हो रहा था। आ रहा समझिए, यानी कि वो कैसा बेस है, वो जो ब्लू जो ये ब्लू इंडिकेटर था वो चेंज नहीं होगा बेस सॉल्यूशन पे। और लेकिन अगर उल्टा रेड वो ले लिए, लिटमस ले लिए रेड, और उस पर अगर एसिड डालेंगे तो क्या होगा, वो रेड ही रहेगा, क्योंकि लिटमस क्या करता है, ब्लू को रेड में करता है, तो वो पहले से रेड है, तो वहाँ पे चेंज नहीं करेगा। लेकिन वही अगर उस रेड लिटमस पे क्या करेंगे, बेस डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। वहां पे तो समझ में आ रहा था कि अगर रेड लिटमस है तो क्या कर रहा है, बेस डाल रहा है तो क्या कर रहा है, ब्लू कर रहा है। लेकिन अगर ब्लू लिटमस है तो क्या कर रहा है, एसिड डाल रहा है तो क्या कर रहा है, रेड कर रहा है। लेकिन अगर वाटर हम लोग दोनों पे, या तो रेड हो या फिर ब्लू हो, दोनों में से किसी पे डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। आ रहा है, ये इंडिकेट करता है कि ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। और कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। यहाँ से देखें 7 पीएच क्यों, यहाँ से बैलेंस होगा, यहाँ पे देख 2 2 4 2 6 और 1 7 इधर भी है, 2 2 4 2 6 और 1 7 इधर भी है, 2 2 4 2 6 और 1 7। अरे 7 7 दोनों साइड, यानी कि ये बैलेंस कर रहा है, यानी कि 7 जो है क्या है, बैलेंस एक पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट है, जहाँ पे क्या होगा ना, पीएच एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। यानी कोई भी सॉल्यूशन का पीएच 7 आ गया तो उसका ना नेचर एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यानी कि वो कलर चेंज नहीं करेगा इंडिकेटर का। आ रहा है समझे ये। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ते हैं 7 से ऊपर, यानी कि जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ रहा है, अरे समझ ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 0 1 2 क्या कर रहा है, पीएच वैल्यू दिखा रहा है। पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर, तो अभी हम लोग देखेंगे, समझेंगे आगे। ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एसिडिक नहीं, क्या हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर या बेसिक नेचर या बेसिसिटी, बेसिसिटी ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे उधर जाएंगे तो क्या होगा, बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे जैसे इधर आएंगे तो क्या होगा, बेसिसिटी डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। आ रहे समझे, बेसिसिटी से बेस का हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके बगल में अगर बेसिसिटी यानी कि बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। वही अगर क्या हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर घट रहा है तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। आ रहे समझिए, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। अब देखते हैं, मान लेते किसी का पीएच क्या है, 13 है और एक का पीएच 11 है, दो अलग अलग सॉल्यूशन लिए। तो इन दोनों में सबसे पहले देखिए एसिडिक कौन ज्यादा है, अगर पीएच 11 वाला या पीएच 13 वाला, तो कौन सा, पीएच 11 वाला ज्यादा एसिडिक है। क्यों, पीएच 11 वाला क्यों ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि उसका क्या है, पीएच वैल्यू कम हो रहा है। और जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होता है बेसिसिटी क्या होता है,
बेसिसिटी इधर आने पे क्या रहा है, घट रहा है, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जिसका पीएच जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। और यहाँ से क्या करें, जितना ज़्यादा क्या होगा, राइट साइड जाएंगे, यानी कि पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर होगा। तो देखें यदि 11 और 13 वाले में कौन ज़्यादा बेसिक होगा, 13 वाला ज़्यादा बेसिक होगा, और 11 वाला क्या होगा, कम बेसिक होगा, यानी कि ज़्यादा एसिडिक होगा। अरे सुन, अब उस ठीक इसमें बढ़ते हैं इधर, यानी कि 7 से जैसे जैसे हम लोग पीछे आएंगे, 7 से जैसे जैसे पीछे आएंगे तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर, यानी कि पीएच वैल्यू क्या कर रहा है, पीएच वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एसिडिक क्या होगा, इंक्रीज होगा। आ रहा है समझ। अगर इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो रहा है, पीएच वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एसिडिक क्या होगा, घटेगा। एसिडिक नेचर क्या होगा, घटेगा। आ रहा है। ठीक उल्टा अगर इसी को बेस में देखें तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, फिर से बढ़ने लगेगा। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, घटने लगेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये एसिडिक कैरेक्टर ये लेफ्ट जा रहा है, यानी कि पीएच क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। आ रहा है समझ। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी कि एसिडिक पीएच वैल्यू क्या आ रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब सिंपल सी बात है, देखेंगे यहाँ पे समझेंगे कैसे हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट यानी कि 0 से 14 की ओर जा रहे हैं। आ रहे समझे। एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ रहा है क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। अब देखते हैं 0 से क्या, जैसे इधर जाएंगे तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है। अरे समझ। एसिडिक कैरेक्टर 0 से 1 2 3 4 5 6 जैसे ही जा रहा है तो बेसिक एसिडिक कैरेक्टर, हम लोग एसिडिक कैरेक्टर देंगे। एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, यानी कि एक टाइप पॉइंट आएगा 7 पे क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर 0। अब और आगे बढ़ेंगे, यानी कि 8 9 10, यानी कि अब क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर 0 हो गया। अब क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे कोई भी यहाँ पे सिंपल समझे, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि बढ़ते जा रहा है, 0 हो रहा है एसिडिक कैरेक्टर, तब उसके बाद बेसिक कैरेक्टर शुरू हो जा रहा है और वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। वैसे यहाँ पे ये होगा उल्टा, बेसिक कैरेक्टर में क्या हो रहा है, अगर बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे लाएंगे, राइट टू लेफ्ट लाएंगे तो देख रहे हैं बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसके पास, 14 वाले के पास। आ रहे समझे। और जैसे ही धीरे धीरे कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है। ये देखें ये वाला लाइन, बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो कम होता है तो क्या होगा, 7 पे 0 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। फिर इधर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने लगेगा, यानी कि एसिडिक अब स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो देखते ये सबसे ज्यादा क्या हो गया, यहाँ पे देखें ये क्या हो गया, मोस्ट बेसिक हो गया। ये हो गया मोस्ट बेसिक। अरे समझिए, जिसका क्या हो जाएगा, pH 14 होगा, मोस्ट बेसिक होगा। और ये क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक। अरे समझिए, तो ये लिख सकते हैं हम लोग मोस्ट एसिडिक और मोस्ट बेसिक। अरे समझिए, तो ये क्या आ रहा है, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर घट रहा है और बढ़ रहा है धीरे धीरे, यही होता है। अब इधर वाला देखेंगे, अब एसिडिक कैरेक्टर इधर वाला क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और यहाँ जैसे धीरे धीरे इधर आएगा वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। अब इधर वाला क्या होगा, वीक बेस होगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर पता लगता है। चलिए अब हम लोग को जानना था पीएच और पीओएच क्या होता है वो देखें। पीएच और पीओएच, पीएच क्या हो रहा था, हम लोग पहले पढ़े थे वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक में क्या हो रहा था, एसिड कोई भी था उसमें क्या हो रहा था, एसिड में क्या हो रहा था, H+ आयन कंसंट्रेशन हो रहा था। और बेस में क्या था, बेस में था OH- आयन कंसंट्रेशन। आ रहा समझिए, एसिड में क्या था, H+ आयन, और बेस में क्या था, OH- आयन कंसंट्रेशन। आ रहा समझिए। तो ये H+ आयन यही क्या बता रहा है, जितना ज्यादा H+ आयन रहेगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक कैरेक्टर होगा, OH- आयन जितना ज्यादा हो उतना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। उसमें हम लोग देख रहे थे पीएच वाले वो इंडिकेटर में देख रहे थे क्या रहा था, सिर्फ पीएच वैल्यू था, H+ आयन कंसंट्रेशन था, OH- का नहीं था कहीं पे जगह। यानी कि जैसे जैसे H+ आयन बढ़ेगा तो OH- क्या होगा, घटने लगेगा। आ रहे समझिए, ये हो रहा था H+ आयन और OH- आयन, ये हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि कोई भी एसिड है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उसका क्या होगा, कम होने लगेगा। ये समझना हम लोग को, ये मेन बात समझना। तो देखते H+ आयन और OH- आयन है क्या, ये आयन कंसंट्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे कि कंसंट्रेशन जिसका जितना ज्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा।
या फिर जो भी एसिड है उसके पास क्या रहता है, H+ आयन का लिबरेट करता है। आ रहा समझ, H+ आयन। तो ये दोनों मिलाकर अगर हम लोग देखें यहाँ पे H+ आयन, pH हम लोग अभी पढ़े थे, pH, इसके पहले पढ़े थे हम लोग pH। आ रहा समझ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, POH, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड। हम समझे, pH और pOH, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब कोई भी सॉल्यूशन का pH निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, pH इक्वल टू होता है -log H+ आयन कंसंट्रेशन, -log H+ आयन कंसंट्रेशन, H+ आयन कंसंट्रेशन, और उसके साथ क्या है, -log है। अरे समझिए माइनस है, यानी कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे, अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अरे समझिए, तो ये यानी कि जितना ज़्यादा H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा पॉजिटिव वैल्यू में, उतना ही क्या होगा, pH कम होगा। अरे समझिए, H+ आयन का क्या होगा, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही कम क्या हो जाएगा, pH होगा, उतना ही कम pH होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, -log है H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर पॉजिटिव में बढ़ रहा है, पॉजिटिव H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, यानी कि pH का वैल्यू क्या हो रहा है, निगेटिव होते जा रहा है, निगेटिव होते जा रहा है, यानी कि कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। नेगेटिव देखिए, यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव से मान लेते HCl सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन है, उसका H+ आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10 × 10⁻², या सिर्फ 10⁻² कर देते हैं, ठीक है, 10⁻² दिया गया। अरे समझ, ये pH वैल्यू दिया गया। तो अब यहाँ पे देखें, अगर कोई भी 10⁻² या -4 कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं -2 या -4 देख लेते हैं। तो देखिए -2 या -4 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर pH वैल्यू निकाले, H+ आयन कंसंट्रेशन है, तो pH वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा, -log H+ आयन कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻⁴। आ रहा समझे, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आ रहा समझे, log 10 का वैल्यू 1, log 10 का वैल्यू 1, और ये -4, यानी कि -4 इधर आता है। log का ये प्रॉपर्टी है, log आप लोग मैथ में पढ़ेंगे, आप फिजिक्स में, तो वहाँ पे जानेंगे हम आप लोग। तो यहाँ पे log ये -4 है, पावर क्या होता है, इधर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या होगा, -4 × -1 कितना आ जाए, 4, और log 10 का वैल्यू कितना, 1, यानी कि कितना हो गया, pH 1 हो गया। आ रहा समझे, सॉरी pH कितना हो गया, 1 × 4 कितना हो गया, 4। अब pH 4, यानी कि pH 4 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखें 7 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि 4 कहीं यहाँ इधर आएगा, आसपास में आएगा 4, यानी कि क्या है, ये एसिडिक है, इसका क्या है, स्ट्रेंथ एसिडिक है। अरे समझिए, ये कैसा सॉल्यूशन है, एसिड है, HCl देखें ऐसे भी एसिड है। अब जितना ज़्यादा यहाँ पे अगर मान लेते हैं इसका POH निकालना है, अरे समझिए, ये क्या हो गया, एसिड, हम लोग एसिडिक कैरेक्टर निकाले, वो क्या हो गया, pH निकला। अरे समझिए, pH निकला। अगर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते pH + POH, pH + POH इक्वल टू कितना हो रहा था, 14। अरे समझिए 14, pH का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, प्लस POH इक्वल टू कितना, 14। अब POH का वैल्यू कितना आ जाए, POH का वैल्यू कितना आ जाए, 14 - 4, यानी कितना हो गया, 14 - 4 करें तो कितना आ जाए, 10 आ जाए। POH का वैल्यू 10 है। अरे समझे, तो याद हम लोग निकाल सकते हैं H+ आयन और OH- आयन का कंसंट्रेशन। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देखें pH का खेल, यानी कि कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन या न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसका pH कैसे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, या फिर सॉल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है, वो हम लोग जान सकते हैं। यानी कि जिसका pH क्या रहेगा, जितना कम रहेगा 7 से, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो एसिडिक होगा, और जितना 7 से ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो बेसिक होगा। अरे समझे, 7 से कम pH वाले को अगर हम लोग एसिडिक, वो क्या है, 7 से कम वाला क्या है, एसिडिक है। तो जैसे जैसे 7 की ओर उसका pH वैल्यू बढ़ेगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने लगेगा और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगा। लेकिन ठीक है, इसका उल्टा अगर लेते हैं क्या,
बेसिक सॉल्यूशन। तो 7 से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ने लगेगा, लेकिन 7 की ओर आएंगे यानी कि 14 से वापस आएंगे, 14 से धीरे धीरे कम होने लगेगा 7 की ओर, तो उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बेसिक नेचर घटने लगेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएच इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में कैसे पीएच हम लोग का यूज होता है, या फिर पीएच हम लोग के बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, या फिर खाने पीने में कहाँ पे यूज होता है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए